गुड़िया की कहानी। छोटे से शहर के एक रंग बिरंगे मोहल्ले में एक 7 साल की लड़की रहती थी। नाम था सीमा। सीमा बहुत प्यारी और समझदार बच्ची थी, लेकिन उसे एक चीज से बहुत ही ज्यादा लगाव था, गुड़ियों से। उसके कमरे की एक पूरी अलमारी गुड़ियों से भरी थी। हर त्योहार, हर जन्मदिन पर उसे नई नई गुड़ियां मिलती थी। कोई राजकुमारी वाली, कोई डॉक्टर वाली, कोई स्कूल ड्रेस में और कोई हाथ में छाता लिए। उसने अपनी गुड़ियों के लिए एक छोटा सा नाम रखा था, गुड़िया परिवार। सीमा हर रात सोने से पहले अपनी मनपसंद गुलाबी फ्रॉक वाली गुड़िया को सीने से लगाकर सोती थी। उसकी मम्मी उसे कई बार कहती, सीमा, कुछ गुड़ियां उन बच्चों को दे दो जिनके पास खेलने को कुछ नहीं है। लेकिन सीमा का जवाब हमेशा यही होता, नहीं मम्मी, ये मेरी है, सब मेरी प्यारी दोस्त हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी। एक दिन उनके मोहल्ले में एक नई बच्ची आई। नाम था रेणु। उसका परिवार गांव से शहर में नौकरी की तलाश में आया था। रेणु के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना खिलौने। वो खामोश रहती और अक्सर अपने घर के सामने अकेली बैठी रहती। सीमा जब पहली बार रेणु से मिली तो वो थोड़ी अजीब लगी। उसके फटे कपड़े और चुपचाप चेहरा उसे पसंद नहीं आया, मगर धीरे धीरे दोनों में हल्की सी दोस्ती होने लगी। रेणु बहुत नम्र और दयालु थी। वो सीमा की बातें चुपचाप सुनती और कभी भी किसी चीज की मांग नहीं करती। एक दिन सीमा ने रेणु से पूछा, तुम्हारे पास खेलने के लिए क्या है? रेणु ने मुस्कुराकर कहा, मैं मिट्टी से गुड़िया बनाती हूँ, वो भी अच्छे से बातें करती है। सीमा को यह बात मजेदार लगी, लेकिन वो थोड़ी घमंड से बोली, मेरे पास 20 से ज्यादा असली गुड़िया हैं, देखना चाहोगी? रेणु ने सिर हिलाया और बोली, जरूर। सीमा उसे अपने कमरे में ले गई। अलमारी खोलते ही रेणु की आंखें चमक उठी। इतने सारे खिलौने, मगर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा और मुस्कुराई। अगली सुबह सीमा जल्दी उठी और अपनी गुलाबी गुड़िया ढूंढने लगी। इसे वो हर रात अपने पास रखती थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। पूरे घर में हड़कंप मच गया। मम्मी पापा ने तकिए, चादरें, सोफे सब पलट डाले, लेकिन गुलाबी गुड़िया गायब थी। सीमा को बहुत गुस्सा आया और अचानक से उसने एक बात कही, जरूर रेणु ने चुरा ली होगी, उसने ही कल देखा था मेरी गुड़िया। बिना किसी सबूत के वो रोते रोते रेणु के घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। रेणु की माँ बाहर आई। सीमा ने गुस्से में बोली, रेणु ने मेरी गुलाबी गुड़िया चुरा ली है। रेणु भागी आई और चौंक कर बोली, नहीं दीदी, मैंने नहीं ली है, सच में। लेकिन सीमा मानने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में वहां से चली गई। उसी दिन शाम को सीमा की मम्मी कपड़े रख रही थी। तभी उन्हें सीमा का पुराना बैग मिला, जो अलमारी के पीछे गिरा हुआ था, और उसमें वही गुलाबी गुड़िया थी। सीमा को बुलाया गया। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। मम्मी ने प्यार से कहा, बेटा, किसी पर बिना सोचे आरोप लगाना बहुत गलत बात होती है। अब तुम्हें खुद जाकर माफी मांगनी होगी। सीमा रेणु के घर गई। उसके सामने जाकर बोली, मुझे माफ कर दो रेणु, मेरी गुड़िया अलमारी के पीछे थी, मैंने तुम्हें बिना वजह गलत समझा। रेणु ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दीदी, आप मेरी दोस्त हो। सीमा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्या तुम मेरी एक गुड़िया रखोगी? मेरे पास बहुत है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुस्कुराओ। रेणु की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पहली असली गुड़िया हाथ में ली, वही गुलाबी फ्रॉक वाली, जो सीमा को सबसे ज्यादा प्यारी थी। ये तो सबसे सुंदर है, तुम मुझे ये दे रही हो? सीमा ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि तुम सबसे प्यारी दोस्त हो। उस रात सीमा को ऐसा सुकून मिला जो किसी भी गुड़िया ने नहीं दिया था। उसे लगा जैसे उसका दिल बहुत हल्का हो गया हो। अब उसे समझ में आ गया था, सिर्फ रखना ही नहीं, देना भी जरूरी होता है। रेणु अब रोज सीमा के घर आती, दोनों साथ खेलती और हंसती, और धीरे धीरे सीमा ने अपनी बहुत सी गुड़िया रेणु और बाकी गरीब बच्चों को बांट दी। अब सीमा की अलमारी थोड़ी खाली थी, लेकिन उसका दिल बहुत भरा हुआ था। कहानी से सीख, किसी पर बिना सबूत इल्जाम लगाना गलत बात होती है। हमारे पास जो चीज़ें ज़्यादा हो, उन्हें दूसरों के साथ बांटने से खुशी दुगनी होती है। सच्ची दोस्ती में ईमानदारी, माफी और प्रेम होता है।